ऐसा कहा जाता है कि जहां सड़कें पहुंच जाती हैं वहां विकास पहुंच जाता है। लेकिन जब सड़कों पर चलते हुए गड्ढे इतने ज्यादा हों कि इंसान सोच में पड़ जाए कि सड़कों पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें, तो विकास की बात जुमला लगती है। सड़कें बन जाती हैं तो रास्ता खुल जाता है, रास्ता स्कूल का, रास्ता हॉस्पिटल्स का और रास्ता एक अर्थव्यवस्था को दूसरी अर्थव्यवस्था से जोड़ने का, रास्ता विकास का। लेकिन जहां सड़कें ही ना पहुंची हों वहां हम विकास की बात कैसे कर सकते हैं। इस वक्त हम साहिबाबाद में मौजूद हैं। यूपी में सबसे बड़ा जो है रोड नेटवर्क कहे जाने वाले यूपी को आप मैं चाहूँगी कि सड़कों की हालत एक बार देखिए। जो हमने आपको दिखाई है वो एक बार स्थिति देखिए। अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि इन सड़कों पर चलकर कैसे हम विकास कर रहे हैं यूपी का। क्योंकि मैं ये मुद्दा इसलिए उठा रही हूँ, योगी सरकार जब 2017 में सत्ता में आई थी तो पहली बार ये कहा था कि 100 दिन में हम सड़कें बिछा देंगे। कितनी बिछी हैं? 8 साल हो गए हैं, ये ज़मीन पे आप देख सकते हैं। और दूसरी बात, अखिलेश यादव कल ट्वीट करके ये कहते हैं कि जहां प्रयागराज में बड़ा महाकुंभ लगा वहां की सड़कों के नज़ारे देखिए। सड़कों की एक फ़ोटो पोस्ट करते हैं जिसमें सड़क धसी हुई है, करोड़ों की सड़कें बन रही हैं, करोड़ों का जो है टेंडर पास किया जा रहा है। लेकिन आप स्थिति देखिए, क्या ये जो तारकोल बिछाया जा रहा है, भ्रष्टाचार में लिपट कर सड़कें बन रही है, टेंडर पास हो रहे हैं। अभी मैंने पीछे देखा जगह पे काम भी चल रहा है, लेकिन सड़कें फिर क्यों नहीं बन रही है? 4-4, 8-8 सालों तक सड़कें नहीं बनती हैं, तो स्थिति क्यों है ये खराब? आज हम यहाँ के लोगों से पूछेंगे और इन खराब सड़कों से उन्हें कैसे परेशानी झेलनी पड़ रही है, ये रहने वाला है आज का मुद्दा। यूपी में योगी उपयोगी हैं, इन सड़कों को देखते हुए इस पर चर्चा करने की जरूरत है। अंकल जी ये बताइए, अभी हम सड़कें देख रहे हैं, स्थिति बड़ी खराब है, कब से है ऐसी स्थिति? 4 साल मुझे हो गए यहाँ रहते हुए, दिल्ली से यूपी आए तब से ऐसी ही है सड़क। थोड़ी बनती है, 4 दिन में खत्म होती है सड़क। सड़कें बनती हैं? ये बनी है कई बार, अभी पीछे बनी, थोड़ा टाइम पहले बनी, फिर खत्म हो गई, फिर ये स्थिति हो गई। मतलब क्या कोई यहाँ पे शिकायत नहीं करता या फिर कोई अधिकारी यहाँ पर देख नहीं रहे? भगवान सारे चल रही है बस। योगी सरकार है, जब उनकी पहली बार सरकार आई, काम हो रहा है, योगी सरकार के काम हो रहा है, काम तो हो रहा है। सारी सड़क बनी, ऊपर अच्छी बनी, मेट्रो नीचे आके बनी, मगर ये इससे ऐसा कुछ इसका नंबर ही नहीं आता, पता नहीं क्यों ना। तो जो यहाँ के विधायक हैं सुनील शर्मा, कभी वो इन चीज़ों से संपर्क नहीं करते कि क्या है आपके क्षेत्र में समस्याएं वगैरह तमाम? अब हमारी इतनी कहाँ चलती है उनके पास जाए, कौन सुनता है? आज के टाइम कोई नहीं सुनता। जो योगी सरकार है वो जब आई थी सत्ता में 2017 में, तब कहा था कि इन 100 दिनों में सड़कें बन जाएंगी। बहुत बनी है सड़कें, हमारे यहाँ भी बनी है, हर जगह बनी है, मगर ये इससे ऐसा कुछ जो उसका नंबर ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। काम हो रहा है, काम ये तो काम हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है, शांति है, हर जगह ठीक है। तभी हम दिल्ली से यूपी आए हैं, क्यों पहले जो राज था वो उस राज में बड़ा फर्क है। तभी हम दिल्ली छोड़ के यूपी, वरना यूपी के नाम से वो लोग भागते थे, कोई आकर राज नहीं था यहाँ पे। अच्छा, आप कह रहे हैं यहाँ पे कानून व्यवस्था अच्छी हुई है? लेकिन अच्छी है, इसीलिए आए हम यहाँ पे दिल्ली छोड़ के। ये तो कौन आता है दिल्ली, यहाँ पे इस नाम से भागता था। अंकल ये वाली जो सड़क है वो दिल्ली जाती है यहाँ से डायरेक्ट? हाँ जी, मैं दिल्ली ही जा रहा हूँ। तो दिल्ली वाले काफ़ी जॉब करने वाले लोग हैं, रोज 2-4 होते हैं समस्या से? रोज समस्या होते हैं। ये तो आज बरसात नहीं है जो नजर आ रही है, थोड़ा गड्ढा, जब बरसात होती है स्कूटर ऐसे जाता है, अभी किया। तो ट्रैफिक की भी फिर समस्या? बहुत ट्रैफिक, 24 घंटे ट्रैफिक है यहाँ पे। हाँ, तो क्या कहें, कौन सुनेगा? ये आप लोग कर सकते हो, हमारे बस के तो है नहीं। आप ऊपर तक आवाज़ पहुँचाओ, हम तो कह सकते हैं सरकार को कि इसका जल्दी से जल्दी, हम रोज हर दूसरे दिन दिल्ली चक्कर लगता है, सोचना पड़ता है। हाईवे से आते बहुत लंबा पड़ता है, वो हाईवे 24 से आते हैं, बहुत लंबा पड़ता है, इसलिए ये शॉर्ट पड़ता है। यहाँ से आते हैं तो यहाँ ये हाल है, पूरा तालाब बना हुआ सारा। यहाँ ट्रैफिक के चक्कर में फंस जाते हैं? ट्रैफिक चक्कर फंस जाते हैं। अब पहले मेट्रो काम चल, वो तो बनता मजबूरी समझता है, मगर अब काम हो गए, सड़क की जगह फंस जाते, बड़ी दिक्कत होती है। अच्छा अंकल एक बात बताइए, अभी अखिलेश यादव ने ये मतलब ट्वीट भी किया है कि यूपी में सड़कों पे करोड़ों खर्च हो रहा है लेकिन बन नहीं रही है। उनकी राज में कैसी सड़कें थी? उनकी राज में कुछ था ही नहीं, सड़कें ही नहीं थी। वो मैं इस रोड से 10 साल पहले भी आता तो ऐसे लगती थी तालाब में घूम रहे। अब ये कुछ 80% काम हो गया, 20% लगे, ये नहीं हो रहा। ये मुद्दा रहने वाला है इलेक्शन में सड़कों का? नहीं ऐसे, अब क्या कर सकते हैं, वो तो उनके ऊपर है। हम तो कोशिश कर सकते हैं, आप लोगों को तो कह सकते हैं इसका भी काम हो। देखिए काफ़ी समस्या। भैया आप दिल्ली जा रहे हैं? हाँ जी। ये सड़कें काफ़ी ख़राब हैं, रोज़ यहाँ से आना जाना होता है आपको? डेली यहीं, हमारे तो पीछे ही काम करते हैं हम तो कितना ट्रैफिक में यहाँ पर आपको फंसना पड़ता है? जिस दिन बारिश हो जाती है उस दिन तो आधा घंटा हो जाता है यहाँ पे फंसे हुए। हाँ, कई बार तो गाड़ियाँ पलट गई हैं, बेचारा एक गड्ढे में गिरने से बच गया। ये बहुत गहरे गड्ढे हैं, बारिश होती है बहुत लंबा जाम लग जाता है यहाँ पे, फिर आधे फिर रोंग साइड आते तो और ज़्यादा जाम लग जाता है।
बिल्कुल। तो ये कब से नहीं बनी है सड़कें? ये कम से कम हो गए 8-10 साल जब से बने हुए हैं। हाँ जी। तो जब से पैदा हुए हैं ऐसे ही देख रहे हैं जी। चाहे सरकार बदल रही है लेकिन काम ये जमीनी स्तर पे नहीं हो रहा। सरकारें तो सर कोई सी भी आ जाए लेकिन काम तो होने का ही नहीं है तो नहीं। तो मतलब आपका ये यही रास्ता है जाने का या कोई और रास्ता? कंटिन्यू हमारा तो यही है, काम करते हैं, पीछे फैक्ट्री है। अभी बरसात का मौसम चल रहा था, सावन चल रहा है। आप देखो खुद ही कितनी परेशानी होती है। खराब है, जब हम आए हैं। ये बताइए कि जैसे बरसात का मौसम आ जाता है तब क्या हाल होता है यहाँ पे? चलने लायक स्थिति होती है? आपको बताया तो कि यहाँ अगर मान लो थोड़ा सा पानी बारिश हो जाती है तो पानी भर जाता है, जनरेटर लगाना पड़ता है इनको पानी निकालने के लिए, फिर जाम लग जाता है घंटों घंटों। इससे पीछे जो सड़कें उन सही है, पीछे सही है। ये यहाँ से लेके और बॉर्डर तक ये दिक्कत है, यहाँ से लेके आगे से यहाँ से ये पाइप मार्केट से लेके और यहाँ तक बड़ी दिक्कत है, ये सड़क टूट रही है बहुत। ये बताइए, मैं आपसे एक सीधा सवाल ये भी पूछूंगी कि अभी योगी सरकार जब 2017 में आई थी तब ये वादा किया था कि 100 दिन में हम सड़कें बना देंगे, नेटवर्क फैला देंगे, और यूपी का जो ये है सड़क का नेटवर्क ये है भी काफ़ी बड़ा देश में। तो फिर ये स्थिति है यहाँ पर, तो इलेक्शंस में क्या जनता दिखाने वाली है दर्शन? देखो अब की तो काम करानी है इन्होंने, रोड वगैरह का तो बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, अंदर भी कॉलोनियों में भी बहुत गड्ढे हो रहे हैं, पानी भर जाता, बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। ये मुद्दा रहेगा इलेक्शन में, बेरोजगारी का भी और इसका भी बड़ी दिक्कत रहेगी इसकी। हाँ, काम धंधे चल नहीं रहे, बड़े परेशान हैं सब लोग, बाग बहुत परेशान हैं। बिल्डोजर चलाने की बजाय रोड रोलर चलाने की जरूरत है, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर रोड रोलर चलाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सरकार तो लगी हुई है, बस जो माफिया है उन्हें साफ करने पे आम जनता की शिकायत क्यों नहीं सुन रही है? सबके लिए काम होना चाहिए, माफियाओं के ऊपर भी होना चाहिए, पब्लिक के लिए भी काम होना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं बुलडोजर सिर्फ माफियाओं पे न चले, सड़कों पे भी थोड़ा चलाएं काम? रोड रोलर चलाने की जरूरत है। रोड रोलर चलना चाहिए, बुलडोजर नहीं। हाँ, देखिए जो सड़कों की स्थिति है वो वाकई काफ़ी ख़राब है। मैं चाहूँगी एक बार दिखाएं, पानी भी यहाँ पर भरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो सड़कें यहाँ पर तारकोल की बनाई गई हैं इसमें भ्रष्टाचार साफ तरफ से आपको देखने को मिल जाएगा। मैं ट्रैफिक पर भी चाहूँगी कि नज़र दौड़ाएं, हमारे कैमरामैन हैं जो दिखाएं एक बार ट्रैफिक कितना हो गया है। अभी देखिए सुबह का टाइम हो रहा है, यहाँ पर 1 बजा है और 1 बजे ये स्थिति है सड़कों की। तो जब शाम को ऑफिस से लोग अपने घर के लिए रवाना होते होंगे तब क्या स्थिति होगी, जब सुबह लोग ऑफिस जाते होंगे तब क्या स्थिति होगी, ये एक बड़ी बात है। सड़कों पर काम नहीं हो रहा है। सरकार 2017 में जब सत्ता में आती है तभी कह देती है कि हम काफ़ी बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं और सड़कों पर जो है विकास के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, और हमें सुनने में भी आता है लेकिन हो नहीं रहा है। ज़मीन पे आप देखेंगे तो सड़कों की ख़राब स्थिति देखते देखते अब हम एक चाय की टपरी पे मौजूद हैं। ये चाय की टपरी अमूमन यहाँ लगी रहती है, इन्हें ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि सुबह से शाम तक ये जो सड़कों का सिलसिला है कैसे चलता है। साल हो गई जी ऐसी पड़ी है अभी। हाँ जी, पानी भरा रहता पूरे मेरे ऊपर तक, ना निकलने की जगह ना कुछ है, बहुत परेशानी, जाम वाम लगता है इधर, ये परेशानी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ट्रैफिक लगता है बहुत ज़्यादा, गड्ढे देखो इतने हो रहे हैं, उसमें गाड़ी गिर जाती है, उठाना के जाना पड़ता, फिर भी इतनी दिक्कत हो रही है। अच्छा, जब 4 साल पहले आपने कहा सड़कें बनी हैं, सड़कें तो 4-4 साल में टूटती भी नहीं है, इतनी जल्दी ये कैसे हो गया? मतलब कोई गवर्नमेंट नहीं कर रही, नाला बन रहा है अभी, नाले के बाद ही बनेगी ये। नाला बनेगा? हाँ जी, नाला उस तरफ का बन रहा है, फिर इसके बाद इधर बनेगा। हाँ जी। तो कोई सर्वे वगैरह करने आते हैं कभी सड़कों का? कोई नहीं आता जी इधर, कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता, सब हालात ख़राब रहती, जाम लगता, मोहन नगर तक जब बारिश हो जाती है, इतना पानी होता है ऊपर तखत के ऊपर आ जाता है पानी, कोई नहीं निकालने वाला होता है। सड़कें बनाने तो आपने कहा कोई नहीं आते, वोट लेने आते हैं? वोट लेने सभी आ जाते हैं, सब वोट लेने आते हैं, सड़कें कोई नहीं बना रहा जी। नहीं, पहले की जो सरकार रही थी उसमें थी ये बनी थोड़ी बहुत सड़कें? जब तो थोड़ी बहुत सही थी, जब से आई है तो कोई आता ही नहीं है, बस उधर का थोड़ा पानी सही है तो पूरा पानी भर जाता है, मंदिर पूरा बंद हो जाता है। जब पानी भर जाता है, अभी कुछ लोग बताते हैं मशीनें लगाई जाती हैं पानी निकालने की। हाँ जी, ट्रैक्टर लगाते जाते हैं, अंदर खड़े हैं ट्रैक्टर। तो वो कहाँ जाता है फिर वो पानी? उस नाले में जाता है, उस तरफ उधर वाली सड़क पे छोड़ दे जाता है। हाँ जी, उधर अभी तो सावन चल रहा है, अभी तो खूब पानी भरता होगा यहाँ। पानी रात दिन ट्रैक्टर में निकालते रहते हैं, जहाँ जहाँ को उधर बॉर्डर से लेकर तो पूरा पानी निकालते रहते हैं। रोड बिल्कुल ख़राब ही चल रहा है, बिल्कुल कांवरियों को भी दिक्कत हो रही थी, सबको दिक्कत हो रही थी। हाँ जी, जो भी आता थोड़ा पानी भर जाए, गाड़ी सब गिर जाएंगी इधर जितनी होंगी। जो विधायक हैं, जो पार्षद हैं, कोई नेता है, कभी कोई नहीं आता? कोई नहीं आता जी इधर, कोई नहीं आता, कोई देखने नहीं आता, कोई भी नहीं आता, सब कोई नहीं आता जी।
आपकी भी दुकान है, आपको कितनी परेशानियाँ होती हैं? परेशानी होती है, कोई कस्टमर भी नहीं आता, कोई भी नहीं आता, एक चाय भी नहीं बिकती जब कस्टमर पानी आ जाता। देखो कितना पानी भरा हुआ, आगे देखो बैंक के आगे दुकान के सामने बिल्कुल पानी भरा, कोई निकालने की सुविधा ही नहीं है। टैक्स जो देते हैं ना गवर्नमेंट को, उसके हिसाब से रोड बनना चाहिए। इसलिए कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ के नाली जो पानी भर जाता है ना, तो मोटरसाइकिल गड्ढों में गिर जाते हैं। और रह गए ये किसान की बात कर रहे थे, किसान का मुद्दा उठा रहे थे, किसान तो मालो माल हो रहा है। मोदी जी 2000 रुपया इनको हर अभी डाले पैसे, किसानों को पैसे डाल रहे हैंगे और सारा कुछ चला रहे हैं मोदी जी। योगी जी क्या नहीं कर रहे हैं, हाईवे ऐसे ऐसे बने हैंगे, पूरा रोड चमके हुए, लाइटें लगी हुई हैं, देश में विकास हो रहा है। मोदी जहाँ जाते डंका बजा के आ रहा है विदेशों में। लेकिन इस समस्या इस बात की है कि यहाँ मोटरसाइकिल वाले गिर जाते, इसी रोड का इतना नहीं हो रहा। बाकी का मोहन नगर से आओ तो बढ़िया रोड बने हुए हैं, किधर भी चले जाओ, भोपरा बॉर्डर जाओ, पैसे दे रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, बुढ़ा को आसमानी योजना दे रहे हैं, बूढ़ों की दवाइयाँ फ्री हैं, राशन फ्री, और क्या लेने, तो सब पूरा देते हैं इनको खाने को। कमाओगे नहीं तो खाओगे कहाँ से? जीएसटी लगाई है तो थोड़ी सी लगाई, जीएसटी तो सबसे लेना पड़ेगा, जीएसटी नहीं लगेगी तो बदल जाएगा संविधान। जीएसटी लग रही है, सही बात है, लेकिन जीएसटी देने वालों के लिए सड़कें भी तो सरकार बने, यहाँ क्यों नहीं बननी है, क्या कारण है? सिर्फ जो यहाँ पानी ज़्यादा भरा रहता है, यहाँ बंदे भी गिरते हैं, जब पैसे मिल रहे हैं इनको सब मिल रहा है, तो इसका रोड का निकास बनाना चाहिए, अंडरपास पानी करना चाहिए। अब बैठा दिए मोटर निकालने वाले, नेक निकालते भग जाते, मेरे को भी सैलरी मिलेगा माधवर। वही चीज़ मैं भाई कह रहा हूँ, उसी चीज़ को समझो पहले। मैंने अभी क्या कहा आपको कि हेलमेट नहीं है तो 1000 रुपये। 1 मिनट मेरी बात सुनना, हेलमेट का चलान है ना, मोदी जी या योगी जी काटने नहीं आते, काटते नीचे का कार्यकर्ता। हाँ पहले समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, उस बात को पे आओ, मैं पॉइंट पे। मान लो वो तो एक मिनट करप्शन ऊपर से नीचे तक है। भाई साहब मैं एक छोटी सी बात, एक मुहावरा दे रहा हूँ आपको, आप परिवार के ना मालिक हो, आप जो है ना अपने बच्चों का भविष्य जो है ना खराब नहीं करोगे। ऐसे ना एक देश का प्रधानमंत्री का भी जो है ना यही सिस्टम होता, परिवार होता उसका देश, ठीक है। मगर उसके अंदर अगर जो है ना मान लो ऊपर से योजना बहुत सारी आ रही है, मैं बता रहा हूँ आपको, इतनी योजना आ रही है कि मैं बता दूंगा जो आपको नहीं भी बताऊंगी, मगर वो मिलती कहाँ भाई मेरे को नहीं बताओ गरीब आदमी को। तो वो चीज़ ऊपर से दबाओ तो पीएम सीएम डाल नहीं सकता क्या अधिकारी के ऊपर? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, एक सेकंड, ये कह रहे हैं अंकल जी कि जो घोटाले हो रहे हैं वो निचले स्तर पे जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से हो रहे हैं, वही कर रहे हैं सारे को। ऊपर से तो पैसे सबको आ रहे हैं, लेकिन आदमी को मिल रहा है, आदमी को नहीं मिल रहा है। अब जिसको नहीं मिल रहे बदनाम कौन होगा? बदनाम तो सरकार होगी ना। आपके एक लड़के ने बुरा काम कर दिया तो क्या आपकी बदनामी नहीं होगी क्या? नहीं, ये बोल रहे थे कि हेलमेट तो मान लो 2 व्हीलर बाइक वाले के लिए सेफ्टी के लिए है, अगर वो नहीं लगाएंगे, वो अपनी जगह सही है, तो मान लो जो भी है वो सही है, सेफ्टी के लिए है। आप बढ़िया से बढ़िया ले हो कि यहाँ लोग गिरते हैं, चोट भी लग जाती है, सिर में सारा कुछ है जी। अब नीचे के बंदे ये घोटाला करते हैं, बाकी तो ऊपर के तो सही हैं बंदे जो दे रहे हैं ये, मगर एक्शन तो वही लेंगे ना। जब हम दे रहे हैं तो एक्शन लो भाई। ये क्या कहना चाह रहे हैं, इनकी बात को समझो। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो कुछ और समझाना चाह रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं सरकार गलत नहीं है, ना मोदी गलत है, ना योगी गलत है, लेकिन जो अधिकारी गलत है उन पे शिकंजा कसना सरकार का काम है, क्योंकि वो उनके अधीन काम कर रहे हैं। हाँ वो तो मेरी थोड़ी कर रहे हैं भाई, वो तो बहुत जरूरी है, शिकंजा कसना तो बहुत हो गया भाई। एक बात आता, मुझे कोई बदनाम कर रहा, मैं एक्शन नहीं ले रहा, पावर मेरे हाथ में, तो मुझे बेवकूफ नहीं कहेंगे और क्या कहेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये तो है ही है भाई, ये तो उनको जो बड़े अधिकारी हैं उनको देखना चाहिए। यहाँ से थोड़ी निकलते हैं, वो तो हवाई जहाज से या वैसे निकलते हैं, या कोई MLA भी नहीं निकलते यहाँ से, होती है उनके पास बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ होती हैं उनके पास, उनको क्या पता लगेगा खड्डों का? मतलब आपकी समस्या पे ध्यान नहीं दे रहा। अब इलेक्शन है 27 में, तो क्या ये जो टूटी सड़कें हैं ये मुद्दा बनेंगी? यहाँ तो बहुत बुरा हाल है जी। हम ड्राइवर हैं, गाड़ियाँ लेके आते हैं हरियाणा से, यहाँ तो मतलब काफ़ी पानी हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ अंदर जो ट्रैक्टर वाले हैं वो निकालते हैं पानी को। फिर भी सुविधा तो कर रखी है, लेकिन ये बनाना बहुत ज़रूरी है इसको। बताइए, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ सड़कें कैसी हैं? वहाँ तो एकदम चकाचक है, गांव में भी बिल्कुल लाइटें वगैरह बहुत बढ़िया सिस्टम है जी, और राशन भी मिलता है, बहुत अच्छा है। मैं जहाँ पे इस वक्त मौजूद थी, सड़कों की समस्या को लेकर लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की है विस्तार से, क्योंकि देखिए जब समस्या बड़ी हो ना, और जब जनता की समस्या हो, उसे विस्तार से सुनना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है कि नेता इन सड़कों से नहीं गुजरते तो वो नहीं समझ पाते कि क्या तकलीफ होती है। यूपी में कई सारे ऐसे काम हुए हैं जिसके लिए योगी सरकार की पीठ थपथपा रही है जनता।
27 में इलेक्शंस होने हैं, तो क्या रोड मुद्दा नहीं बनना चाहिए? हम ये नहीं कहते कि सरकार कर रही है नहीं कर रही, वो तो जनता बताएगी कर रही है नहीं कर रही, करेगी तो दोबारा सत्ता में आएगी, नहीं करेगी तो नहीं आएगी। लेकिन जो समस्या है, जो विधायक हैं, जो पार्षद है, जो PWD के लिए जो टेंडर पास हो रहे हैं, जो काम होना चाहिए वो यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया था पहले भी कि अखिलेश यादव ने कल ही रोडों को लेकर जो है सरकार पर निशाना साधा है, तो क्या इसके बाद भी इस चीज़ को इग्नोर किया जाएगा? क्योंकि जिस तरह की सड़कें हैं, मैं खुद आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर पहुँची हूँ, तो यही साफ संदेश जाएगा कि सरकार जब ये कहती है कि हम अपने पहले कार्यकाल के 100 दिनों में सड़कें बना के तैयार कर देंगे, तो 8 साल बाद भी वहाँ सड़कें क्यों नहीं पहुँची हैं? ये जो रास्ता मैं आपको दिखा रही हूँ, ये GT रोड कहलाता है, और ये आपको बता दें कि स्टेट हाईवे है जो यूपी को दिल्ली से जोड़ता है। यहाँ से कांवड़िए भी जाते हैं, और समस्या देखिए आप किस तरीके से बनी हुई है। ये बताइए अंकल जी, जिस तरीके से सड़कें टूटी हुई हैं, कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी होती है, ये इतना इतना पानी भर जाता है आने जाने में, थोड़ी सी बरसात हो पूरा पानी भर जाता है। कब से है ये ऐसी हालत? चलता है, ये तो रोज का ही रूटीन है। अभी बारिश आ जाएगी, 1-2 फुट पानी भर जाता है, यहाँ से लेकर पीछे से लेकर अब बॉर्डर तक। आप जैसे मतलब ये सड़कें टूटी हुई हैं, आपको तो घर पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.5-2 घंटे लग जाते हैं शादरे जाने में भी। हाँ जी। जबकि सादरा यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। नहीं जी, 2 घंटे। तो ये कैसा मतलब विकास हो रहा है? एक तरफ तो सरकार कह रही है विकास, देखो इतना, जब बारिश हो ना, आप आके देखना, जब बारिश हो, जब आके देखना, पानी बहुत बंदे, एम्बुलेंस फंस जाती है, ट्रक फंस जाता है, स्कूटर बंद हो जाता है। ये देखिए ऊपर मेट्रो है, मैं दिखाना चाहूँगी, ऊपर मेट्रो चल रही है। जो लोग मेट्रो से सफ़र कर रहे हैं वो इजीली जो है अपने पहुँच रहे हैं गंतव्य स्थल पर। जो लोग सड़कों से जा रहे हैं उन्हें वहीं पर पहुँचने में 2-2 ढाई घंटे लग रहे हैं। विकास होना चाहिए। तो देखिए ये स्थिति कैसे बनी हुई है। ये 2 फुट पानी भर जाता है यहाँ पे, आने जाने में कोई गिर भी पड़ते हैं, लेडीज़ जाती है, कई बार देखा नहीं जाता, पलटी में आ जाती है, डूब जाते हैं। अब किसी दिन आप वैसे पानी भगाओ ना, जब आपके देखना। देखिए सड़कें जो हैं वो इस शहीद नगर, ये इलाका कहा जाता है, GT रोड है ये, और साहिबाबाद ये विधानसभा क्षेत्र है। कितनी पहुंची हैं, कितनी नहीं पहुंची हैं, लोगों को कितनी समस्या है, वो तमाम चीज़ें तो आपने सुन ली है। अब जितना मैं कहूँगी वो कम ही होगा। तस्वीरें बयां कर रही है यूपी में विकास और सड़कों की स्थिति। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन संतोष के साथ आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।